नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज बात करेंगे सोने चांदी के दाम को, क्योंकि बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि इसके दाम रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब हर रोज़ रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनता जा रहा है। तो आखिर इसके दाम कहाँ तक जाएंगे, कहाँ के बाद गिरावट आएगी? पहले लोग सोचते थे कहाँ तक तेज़ी आएगी, अब लोग पूछने लगे हैं कहाँ तक गिरावट आएगी। तो इन बातों को जानने के लिए हमारे पास कमोडिटी एक्सपर्ट हैं अजय केडिया जी, जो कि हमें बताएंगे कि सर, टीवी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा मैंने कहा, एक टाइम पर लोग पूछते थे कि सोना चांदी कहाँ कहाँ तक जाएगा, कितना तेज होगा, कितनी तेजी आएगी। अब लोग पूछ रहे हैं इसमें गिरावट कब आएगी, ताकि लोगों ने पैसा लगा रखा है, उन्हें अब डर लग रहा है कि कब ये गिरेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि एक्सपर्ट के जरिए बताया जाए कि आखिर इस तेजी का कारण क्या है और कब तक ये तेजी बनी रहेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, मुझे बुलाने के लिए। और लिटरली 2025 का जो साल था वो ऐतिहासिक साल है। मैंने मेरे पूरे 40 साल के कैरियर में कभी ऐसा नहीं देखा कि एक ही साल में सोने और चांदी ने इतना बेटर रिटर्न दिए। इनफैक्ट ये रैली रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर हम पिछले एक महीने की ही अगर बात करें या दिसंबर 1 तारीख से अभी तक की बात करें, जी तो लगभग 86% की तेजी तो हमने खाली चांदी चांदी में देखी है। जी दिसंबर में हमने 2 लाख का लेवल देखा, जब चाइना से एक अपडेट निकल कर आई कि चाइना ने क्रिटिकल मेटल के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर एक बैन बोल लीजिए या कहीं ना कहीं कर्टल किया था। और उसके बाद से अगर हम देखें तो आज चांदी लगभग 3.5 लाख के करीब पहुंचने की तैयारी में है, जो $100 इंटरनेशनल में, और चांदी $4,900 या 5,000 के करीब जा रही है। इसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। आज एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप को आए हुए 1 साल हो चुका है। जी हमने देखा पिछले साल क्रिटिकल मेटल लिस्ट की अपडेट करने के बाद से चांदी में ये तेजी चालू हुई। और अब ग्रीनलैंड को लेकर जो धमकाया जा रहा है, टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन बनी है, जहां पे यूरोप एक इतना बड़ा कंट्री है, यूरोपियन नेशन सभी समूहों में, जिसमें जी 10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट तो यूएस यूएस में उन्होंने कर रखा है। अगर जी टैरिफ उस पर लग जाता है, ग्रीनलैंड को लेकर चिंता जो बनी हुई है 10% से 25%, तो डेफिनेटली ये डर होगा। और डर की वजह से ही आज सोने चांदी में ये तेजी बनी है। जी लाजमी जरूर है जो आपने बोला कि अब लोग गिरावट का व्यू देख रहे हैं, क्योंकि जिसने भी तेजी की है या करना चाहते थे वो अब सब निकल चुके हैं। क्योंकि 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 3.5 लाख, इतनी बड़ी तेजी कभी देखी नहीं है किसी ने। जी तो बहुत बार होता है कि हम इसमें से निकलने की चेष्टा करने की कोशिश करते हैं। तो एक फोमो बना हुआ है, देखते जी हैं अब कहाँ तक ये फोमो बनता है। जी सर, ये जो फोमो लोगों के मन में बन गया है और इस फोमो की वजह से कई लोग हड़बड़ाहट में निकल भी रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, इसमें भी और दम है और वेट किया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं 5 लाख तक जाएगा तब रुकूंगा। सर, ये जो मतलब आपको नहीं लगता है कि ये जो इतनी बड़ी तेज़ी है, कोई बड़ी गिरावट की चेतावनी तो नहीं है? क्योंकि कोई भी चीज़ देखा गया जो ऊपर जाता है वो नीचे आता ज़रूर है। तो जैसा कि आपने एक बार कहा भी था कि इसमें, क्योंकि चांदी का नेचर भी है जो चंचल है, जो जितनी तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है, तो क्या ऐसा इसमें कुछ हो सकता है क्या अब? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि 1980 में भी हमने देखा था प्राइजेस $5 से $50 हो गए थे। जी और जब $50 हुआ था तो मात्र 1.5 साल के अंदर अंदर फिर से हमने उसको 6 साढ़े 6 डॉलर तक आते हुए देखा। और ऐसा ही कुछ हाल 2011 में भी था मनीष जी। ठीक है, 1980 का मैंने लेवल नहीं देखे होंगे, लेकिन जी 2011 हमारे आंखें सामने ही था कि प्राइजेस जब चालू हुई थी तो 15-16 हजार से चांदी चलना स्टार्ट हुई। जी 75 हजार का लेवल हमने डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ते हुए देखा। और वहां से जब गिरावट आती है तो नीचे में वापस हम 30 हजार या 25 हजार तक के भी लेवल आते हुए जी देखे, जो इंटरनेशनल में हमने 10-12 डॉलर तक आते हुए देखा। क्योंकि इस बार लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज इसलिए भी है क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड है। आज 56 से 58% चांदी का उपयोग इंडस्ट्री में हो रही है। देखिए पिछले 5 साल में जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार बताया जाए तो सप्लाई जो है वो 1,000 मिलियन आउंस, 1100 मिलियन आउंस की आजू बाजू में ही है। जी डिमांड आज से 5-10 साल पहले क्या होता था कि खाली फोटोवोल्टिक में या ज्वेलरी में या सिल्वर वेयर में काम होता था, ज्यादा नहीं। बट जी पिछले 5 साल में क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में उपयोग चांदी का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब ये अपॉर्चुनिटी देखी गई है इन्वेस्टर के द्वारा या फैमिली ऑफिस द्वारा, ये चांदी की डेफिसिट बनी हुई है, मतलब माइन से आउटपुट आ नहीं रहे और डिमांड आगे जाके प्रोजेक्शन बहुत अच्छी दिखाई दे रहे थे। इसको पकड़ा इन्वेस्टर्स ने। इसके लिए 200 मिलियन आउंस तक का इन्वेस्टमेंट हमने देखा ईटीएफ द्वारा इन्वेस्टर्स ने किया। एंड यही सबसे बड़ा कारण बना जिसकी वजह से एकाएक हमने इतनी बड़ी करीबन 230 से 240% की तेजी हमने पिछले 1 से 1.25 सालों में चांदी में आती हुई देखी है। तो जी मुझे लगता है जब तक इंडस्ट्रियल डिमांड शिफ्ट नहीं होगी दूसरे मेटल में, क्योंकि कभी भी कमोडिटी में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है सब्स्टिट्यूट का रिस्क। उदाहरण के तौर में कच्चा तेल बढ़ता है तो नेचुरल गैस पे डिमांड बढ़ जाती है, पेट्रोल के जी भाव बढ़ेंगे तो डीजल पे आ जाती है। इनफैक्ट आपके घर का जो एसी है, 10 साल पहले उसके अंदर कॉपर के कॉइल हुआ करते थे, जी बट आज एल्यूमिनियम का कॉइल है।
तो अगर डिमांड में सब्स्टिट्यूशन आ जाता है तो ये करेक्शन है। हाँ, टेक्निकली तो सीवियरली ओवरबॉट है। तो अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप दावोस में क्या स्पीच देते हैं, हम्म। क्या ये लड़ाई रुकती है, टैरिफ में कमी आती है, तो एक करेक्शन हम देख सकते हैं। अदरवाइज तो इस बार फंडामेंटल कारण है इस तेजी का। हाँ, इतनी शार्प तेजी हमने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी हमने भी देखा था ठीक है नॉर्मल तेजी बनेगी, बट 200% एक साल में बढ़ना, वो जी भी चांदी में, जी। बहुत बड़ी बात है मनीष जी। सर केवल 20 दिन की बात करें तो केवल 20 दिन में चांदी ने करीब करीब 1 लाख रुपए का जंप दिखाया है, जो मुझे नहीं लगता है किसी भी एसेट क्लास ने इतना तगड़ा जंप दिया होगा। तो सर ऐसा आखिर चांदी में हो क्या गया अचानक से? मतलब चल तो रहा था कि चलो एक टाइम था जब आपसे मैं पहली बार मिला था तो आपने कहा था उस टाइम पे 70-80 हज़ार में झूलता था ये चांदी। आपने कहा था 1.25 लाख जाएगा, 1.5 लाख जाएगा, मैक्सिमम 2 लाख चला जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे 2, 3, 3.5 और केवल 20 दिन में 1 लाख का रिटर्न, तो मतलब बड़े से बड़े प्रॉपर्टी ने भी नहीं दिया होगा। तो सर इसमें ऐसा क्या हो गया है आखिर? देखिए, जो अभी हमने डिस्कस भी किया है, एक कभी भी कोई भी कमोडिटी में जब तेजी आती है तो उसको डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से जी देखते हैं। सप्लाई में तो हमने देखा कोई माइन से जगह आउटपुट में कोई तेजी आई नहीं, बट जी डिमांड में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो एक मेजर कारण है। लेकिन मुझे लगता है कि फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है। देखिए, जी आज इंडिया में हम सोना चांदी कभी बाय नहीं करते हैं, जी हम कंज्यूम करते हैं। आज आप कॉइन के रूप में, ज्वेलरी के रूप में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो, वो जी कभी बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते ही नहीं हो। जी लेकिन अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ गए, जैसे ईटीएफ में, सोलार में, इन सब में आना स्टार्ट हो गए। तो इससे हो क्या रहा है कि जो भी आदमी निवेश कर रहा है वो एक टारगेट के लिए कर रहा है, और सामने स्ट्रक्चर भी हमने डेफिसिट का देखा है। इसकी वजह से ये रैली बनी। अब ये रैली जाके थमेगी कहाँ पे, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी आप देखिए जो टैरिफ है, आप ये सोचिए न्यूयॉर्क और लंदन, इनमें सिल्वर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। जी अगर यूएस से ये रिजर्व सपोज करो लंदन में या चाइना में कहीं पे भी मूव आउट हो जाते हैं, अब वापस जब आएंगे तो इसके ऊपर 10% या 25% टैरिफ एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो जी इसके डर की वजह से कोई भी मेटल का मूवमेंट हो नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं शॉर्टेज क्रिएट हो रही है। तो जब ज्यादा करके ये शॉर्टेज शॉर्ट टर्म के लिए जरूर होती है, बट वो कब हटेगी, जब ये टैरिफ की क्लैरिटी आएगी। तो जी एज ऑफ नाउ तो यस, मेटल की शॉर्टेज के चलते ही हमने ये बड़ा जंप देखा है। हाँ, करेक्शन भी उतना ही शार्प रहेंगे जो हमने पास्ट में भी देखे हैं, बट यस, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी 1.5 लाख, उसके बियॉन्ड ही मार्केट होते हुए दिख रहा है। तो जी ऐसे टाइम पे थोड़ा कॉशियस होना बहुत जरूरी है। जी। अब थोड़ा कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी हो गया है। और सर दूसरा सवाल ये, जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी पिछले शो में, कि कमोडिटी में हर टाइम एक न एक रिप्लेसमेंट तैयार हो जाता है। जैसे आपने बताया था कि कच्चा तेल भागा तो उसका रिप्लेसमेंट गैस मिल गया, गोल्ड था तो उसका रिप्लेसमेंट चांदी आ गया। तो सर आपको लगता है कि चांदी का भी कोई रिप्लेसमेंट तैयार हो रहा है? देखिए, रिसेंटली हमने देखा चाइना से एक रिपोर्ट आई थी। जी लॉन्गी करके ना, चाइना की सबसे बड़ी सोलार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उन्होंने बोला चांदी जिस ढंग से बढ़ी है, आप सोचिए कि कोई कंपनी का रॉ मटेरियल पहले $25 का आता था और जी अब $100 का है, तो सर्वाइवलिटी बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, चांदी को जो रिप्लेस कर सकता है वो है कॉपर, और जी कॉपर को जो रिप्लेस कर सकता है वो एल्यूमिनियम। एंड दैट इज वाई पिछले 3 महीने के अंदर हमने कॉपर में भी 60% की तेजी आती हुई देखी है। 60% की तेजी के बावजूद आज हम चांदी के मुकाबले देखें तो कॉपर अभी भी काफी सस्ता है। तो मुझे लगता है यस, चांदी को जो रिप्लेस कर सकता है कुछ हद तक वो है कॉपर, और जी कॉपर को भी जो रिप्लेस कर सकता है वो एल्यूमिनियम। दैट इज वाई कॉपर और एल्यूमिनियम में मुझे लगता है आने वाले समय और तेजी हम इसमें आते हुए देखेंगे। जी जी। सर ये तो हुई चांदी की बात, थोड़ा सोने की बात कर लेते हैं, क्योंकि सोने ने भी आज रिकॉर्ड हाई बनाया है। तो सर एक रिपोर्ट कल मैं पढ़ रहा था जिसमें आरबीआई ने जो लगातार आरबीआई सोना खरीद रहा था, उसने 8 महीने का उसका मतलब लो पे लगा दिया है, मतलब उसको खरीद रोक दी, एक तरह से कहें पॉज कर दिया है। तो सर इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले चाइना में भी लगातार सोने की खरीद हो रही थी, आरबीआई भी खरीद रहा था, फिर अचानक ये डिसीजन क्यों? देखिए, एज ऑफ नाउ देखिए, जब भी हम गोल्ड को बाय करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो जी इंडिया में हम देखते हैं कि वो एक नॉन डिविडेंड असेट माना जाता था। जी और सेकेंडली, आज जो हम बोलते हैं घरों में हमारे पास सोने पड़े हैं, बट जी उससे ठीक है इंडिविजुअल वेल्थ अच्छी है, लेकिन कोई भी देश के लिए ये चीज अच्छी नहीं, क्योंकि हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप पिछले साल का लास्ट क्वार्टर का डेटा भी देखोगे, तो वहां जी पे जबरदस्त तरीके से हमने सोने और चांदी में इंपोर्ट हुए हैं। तो जी एक होता है कि जब आप कोई इंडस्ट्रियल यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। लेकिन इंडिया में और चाइना में जो क्रेज है वो होर्डिंग का क्रेज है, कि आज हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सोने में इमोशन है, कि जी आज किसी के पास भी सोना पड़ा है ज्वेलरी के रूप में, बैंगल के रूप में। तो आई थिंक गवर्नमेंट उसी चीज को देख रही है, आरबीआई उसी चीज को देख रही है, क्योंकि कोई भी अगर अनप्रोडक्टिव इंपोर्ट होता है तो वो हमारे
इकोनॉमी पे स्ट्रेस डालता है। हाँ, अगर आपको निवेश करना है तो अब डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, इन्वेस्टिव प्रोडक्ट लाइक जी ईटीएफ, ये सब बन गए हैं। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है जो ये स्टेप लिया जा रहा है ये उसी के तहत लग रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा इंपोर्ट्स बढ़ेगा कहीं ना कहीं डेफिसिट और खराब होता हुआ दिखाई देगा। जी जी सर, थोड़ा अब मार्केट की बात कर लेते हैं। जैसे आज मार्केट खुलते ही धड़ाम हो गया। पिछले 3 दिन में करीब करीब 16 लाख करोड़ मार्केट कैप कम हो गया शेयर बाजार का, भारतीय शेयर बाजार का। लेकिन वहीं सोना चांदी नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया है मार्केट भी भागता है और उधर सोना चांदी भागता है, लेकिन जो रेशियो आपने बताया था वो रेशियो अब भी आप काम नहीं कर पा रहा है। तो सर इसका क्या वजह देखते हैं, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? देखिए, जनरली इक्विटी को डर लगता है लड़ाई से, जी या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, या डोनाल्ड ट्रम्प ने कुछ बोला। जी लेकिन यही सारे फैक्टर्स सोने को पसंद आते हैं। अगर लड़ाई हो गई तो सोना बढ़ेगा। जी तो जनरली हम देखते हैं कि जब भी इक्विटी में तेजी आती है तो सोना चांदी अंडर परफॉर्मिंग रहता है, और जब भी इक्विटी में फॉल आता है, जैसे आज का सेशन है, तो हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ की वजह से हमने इक्विटी में बड़ा फॉल देखा। अब जितनी बार हमने निफ्टी में फॉल देखेंगे उतनी बड़े गोल्ड में तेजी देखेंगे। तो जी रेशियो अभी भी बरकरार है। हाँ, बीच में हमने ये देखा था कि इक्विटी के अंदर पंपिंग किया गया था पैसा इकोनॉमी में जी सपोर्ट लाने के लिए, जिसके चलते इक्विटी स्टेबल टू पॉजिटिव रहा, और इन्फ्लेशन के डर की वजह से, रेट कट के डर की वजह से हमने गोल्ड में भी तेजी देखी है। बट मनीष जी, मुझे लगता है कोई भी एक इंडिविजुअल को अपने सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर आप सलाह लेंगे तो वो भी मुझे लगता है ऐसे ही सलाह देंगे कि आपके पोर्टफोलियो में 20% का एलोकेशन गोल्ड सिल्वर में होना चाहिए। इससे होगा क्या, जैसे आज का उदाहरण है, आज निफ्टी में या आपके पोर्टफोलियो में गिरावट आई और आपने 20% अगर गोल्ड रखा होता तो जी होता क्या, आपके पोर्टफोलियो का एक इंश्योरेंस निकल जाता कि जी इक्विटी में फॉल आए नहीं आए, इक्विटी अंडर परफॉर्मिंग होगा तो गोल्ड में रिटर्न बन जाएगा। और जिस दिन आप देखेंगे कि गोल्ड गिरना स्टार्ट होगा उस दिन आप देखोगे इक्विटी चलेगा। तो मुझे लगता है कि 18 से 20% का एलोकेशन आपको अगर गोल्ड में करेंगे तो डेफिनेटली एक फ्रूटफुल अपडेट रहेगा। जी जी सर, अब थोड़ा ट्रम्प साहब पे आते हैं। जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि ट्रम्प साहब के भी 1 साल हुए और चांदी ने भी 1 साल में ताबड़तोड़ रिटर्न दिया। तो ट्रम्प साहब तो सोना चांदी के लिए बहुत अच्छे निकले। बाकी भले ही वो कुछ भी मनमानी करें, कुछ भी बोले, वो तो ऐसा चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ जाए, और रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट सोने चांदी पर दिख भी रहा है। तो सर ऐसा क्या लगता है, जैसा आपको याद हो कि एक बार ट्रम्प साहब ने जब बिटकॉइन को लेकर भी ऐसा ही कहा था, तो बिटकॉइन में पागलों की तरह तेजी आई थी। मतलब वो सोना चांदी से भी ज़्यादा रिकॉर्ड बना रहा था, लेकिन फिर उसके बाद धराशायी होना शुरू हो गया। तो इसका कुछ कोरिलेशन देखते हैं क्या सर आप? देखिए, बिल्कुल कोरिलेशन तो डेफिनेटली है, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही आए थे पिछले साल उन्होंने एक्टिवेट किया था मोस्टली क्रिटिकल मेटल्स को। तो जी मुझे लगता है कि क्रिटिकल मेटल पे जिस ढंग से ध्यान है गवर्नमेंट का, वो इसलिए क्योंकि जो आज चांदी का उपयोग है वो ईवीज में, सोलार में, सभी जगह पे है। तो आई जी थिंक वो एक बड़ा ट्रिगर था। और आज भी हम देख रहे हैं कि जो ग्रीनलैंड के ऊपर इनकी जो पोजीशनिंग बन रही है वो भी क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है और प्लस मिनरल भी, क्योंकि दोनों ही काउंटर में मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रम्प अच्छे से समझते हैं इस चीज को, इसके लिए इसके पीछे पड़ा हुए हैं। जी और यस, डोनाल्ड ट्रम्प इम्पैक्ट भी लगते हैं क्योंकि आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के प्रेसिडेंट है। तो जी पिछले हमने बिटकॉइन में देखा था, बट उसके कुछ कारण और भी थे, वो आप भी समझते हैं। जी बट मुझे लगता है कि यस, गोल्ड एंड सिल्वर एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के रूप में अब देखा गया है, क्योंकि पिछले 2 साल से इक्विटी मार्केट में कोई बेटर रिटर्न्स नहीं बने। तो जी रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्रिप्टो में भी हमने करेक्शन आते हुए देखे, इक्विटी में भी करेक्शन देखे। इसके लिए जो पैसे का फ्लो है वो वहां से निकलकर कहीं ना कहीं सोनी चांदी पे आता हुआ दिखाई दिया। जी जी सर, एक आखिरी सवाल। निवेशकों को गोल्ड सिल्वर में जो निवेश जिन्होंने किया हुआ है उनको क्या सलाह है, और नया निवेश करने वालों को क्या सलाह है, और जिन्होंने जो सोच रहे हैं कि होल्ड करें तो उनको, इन तीनों को आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले अगर आपके घर में शादी ब्याह है तो जी प्लीज डोंट वेट, अभी भी आप लेके चलिए। बिकॉज होता क्या है कि शादी ब्याह में आप जब भी कोई कंज्यूमशन करते हो तो वो लंबे समय के लिए लेते हैं। तो जी हो सकता है यहाँ से अगर करेक्शन आ भी जाए तो आप छोटा छोटा बाय कीजिए, लाइट वेटेड बाय कीजिए, छोटे कैरेट्स का बाय कीजिए, पर छोटा छोटा बाय कीजिए। सेकंड है, जिनके पास है अभी भी जी फिजिकल में है, आप आराम से रहिए, कोई तकलीफ ही नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिया है तो दिस इज द राइट टाइम कि आप एटलीस्ट उसको 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, जी क्योंकि जनरली ये जो पैराबोलिक जंप आए ये सस्टेन नहीं करता है। जी मुझे लगता है जब तक ये सॉल्व नहीं होगा ये और ऊपर भी जा हम्म, सकता है, बट लिमिट हमें रखनी है कि हमें कितना रिटर्न चाहिए। जनरली जी मनीष जी, सोना चांदी 20-25% के लिए मैक्सिमम बना है, बट जी आज आपको अगर 200-250% की तेजी मिल जाए जी तो वहां पे बिल्कुल। विराम आपको ही लगाना है। तो अगर आपके पास है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कीजिए। हम्म, लास्ट, अगर आप नया पोजीशन बनाना चाहते हैं
तो करंट लेवल पे मेरी सलाह नहीं है, यहाँ से थोड़ा अवॉइड कीजिए। हाँ, जी फिर भी करना है तो आप एसआईपी के द्वारा ईटीएफ के अंदर हर महीने छोटा छोटा लीजिए, क्योंकि अगले 4-6 महीने में अगर कुछ बड़ा करेक्शन आता है वो एक सही मौका रहेगा वापस लेने का, और जी टाइम करेक्शन में अगर आ जाता है तो बेटर नहीं रहेगा। तो बेटर है थोड़ा वेट कीजिए, करंट लेवल पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है। जी। तो आपको लगता है कि सर अभी फिलहाल नए निवेशकों को इसमें नहीं घुसना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए? सर एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था कि सोना, मतलब एक टाइम हुआ करता था जो सोना को कहा जाता था, सोने की चिड़िया भारत को भी कहा जाता था, लेकिन आपको नहीं लगता कि चांदी ने उसको पीट कर आगे बढ़ गया है और चांदी ने एक नया आयाम तय कर दिया है? क्योंकि पहले लोगों के, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आम जनता के मन में सोना ही सोना चलता था, अब चांदी ही चांदी चल रहा है। तो सर इसका जो फैक्टर्स आपने बताए, लेकिन आम निवेशकों के लिए चांदी में निवेश करना मतलब सही है, क्योंकि उनको बहुत जानकारी भी नहीं है। देखिए, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। देखिए, जनरली हम सोने को कोई भी कंजम्पशन के लिए नहीं लेते, जी मतलब हम ज्वेलरी के लिए ले लेंगे बट उसका अस्तित्व कंटिन्यू रहता है। बट चांदी जी इंडस्ट्रियल यूज में जैसे जैसे बढ़ी है तो चांदी का कंजम्पशन है, और दूसरा चांदी एक बाय प्रोडक्ट है, कॉपर जिंक के थ्रू आपको आता है, डायरेक्टली जी कोई माइनिंग। तो मुझे लगता है कि यस, एक पैराडाइम शिफ्ट क्या हुआ है, पहले चांदी को गरीबों का सोना भी, जी गरीबों के लिए सोना भी बोलते थे, या हम शैडो मेटल की बात करते थे। तो गोल्ड के गुण तो है ही है, अब इसके इंडस्ट्रियल यूज इसके भी गुण आने लग गए हैं। तो मुझे लगता है यस, आगे जाकर भी चांदी लंबी तेजी में रहेगी, जो हम 150-200 डॉलर भी देखेंगे, बट वो एक दिन में 2 दिन में नहीं होने वाले। जी अगले 3 साल 4 साल का अगर व्यू लेते हैं तो उधर बनेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि जो एक हाइप बना था इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी, इन्वेस्टर भी जुड़ गए, क्योंकि अभी जी तक सोने चांदी में कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई बाय नहीं करता था, कंजम्पशन के जी लिए करता था। तो वो एक एडिशनल डिमांड है जिसकी वजह से ये रैली आई थी। तो थोड़ा रुकने दीजिए, थमने दीजिए, होल्ड होने दीजिए, फिर वापस बाय कीजिए। बट चांदी मुझे लगता है सोने के मुकाबले अभी भी अच्छी चल रही है। जी। मतलब चांदी अभी भी सोने के मुकाबले अच्छी चीज़ है। तो सर इतनी सारी ज़रूरी जानकारी देने के लिए और टीवी 9 से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि अगर आपको नया निवेश करना है, मतलब आप सोना चांदी अब खरीदने की सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अभी थोड़ा रुक जाइए, वेट कर लीजिए, क्योंकि ये उनके मुताबिक बहुत ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो थोड़ा सा भी नीचे गिरावट देखा जा सकता है, तो थोड़ा थमिए, या फिर अगर आपको नया निवेश करना है तो एसआईपी के जरिए कीजिए। लेकिन हालांकि सोना चांदी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, और ट्रंप साहब जब तक बोलते रहेंगे तो ये नए नए रिकॉर्ड ऐसा ही बनाता रहेगा। तो इन ऐसे ही ज़रूरी जानकारी देखने के लिए देखते रहिए टीवी 9। नमस्कार।